हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर के रूप में कार्यरत हूँ। आज का लेक्चर एमकॉम 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो कि प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है। आज मैं आप लोगों को यूनिट 3 का जो टॉपिक है, जो अपन विगत कई लेक्चर के माध्यम से समझ रहे हैं, उसी में ही आगे बढ़ते हुए आज जो टॉपिक है अपना प्रोडक्ट चेंज डिसीजन, मतलब उत्पाद परिवर्तन निर्णय को लेकर के है। आज ये मेरा 11वां पार्ट है, जिसमें मैं आप लोगों को प्रोडक्ट इनोवेशन के बारे में बताऊंगी। पहले थोड़ा सा मैं ये आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने देखिए पहले लेक्चर में आप लोगों को क्या बताया था, क्योंकि जब तक आप पहले का लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। तो स्टूडेंट, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप जो है पहले का पार्ट जो है वो जरूर देखेंगे, ताकि जो आगे की चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो उत्पाद निर्णय लेना है, किसी उत्पाद में कोई चेंज करना है, तो उसके तो बेसिक रीजन ये होते हैं कि प्रतिस्पर्धा का सामना करना है, या फिर कंज्यूमर है उनको जो है प्रोडक्ट नहीं समझ आ रहा है या उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से बिक्री में गिरावट आ गई है, या फिर जो प्रोडक्ट है वो अवनति की अवस्था में पहुंच गया है, मैच्योर हो गया है, और वस्तु की जो बिक्री है वो निरंतर जो है कम होते जा रही है। तो इसके कारण से वस्तु में जो परिवर्तन करने का डिसीजन जो है एक उत्पादक को लेना पड़ता है। तो उसके मैंने आपको 3 प्रकार के डिसीजन बताए थे। पहला डिसीजन था वस्तु संशोधन और वस्तु नवाचार, दूसरा होता है वस्तु परित्याग, और तीसरा होता है नई वस्तु। पहला कंडीशन जो वस्तु संशोधन, मैंने आप लोगों को पार्ट 10 में जो है इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी है कि किस प्रकार से वस्तु में संशोधन किया जाता है, उसके अंतर्गत कौन सी रणनीतियां बनाई जाती है, मैंने आप लोगों को पार्ट 10 में बताया है। सो स्टूडेंट, आप पहले वो वाला लेक्चर देख लेंगे कि प्रोडक्ट में किस प्रकार से संशोधन करना है। इसके बाद वस्तु नवाचार जो अपना मेन टॉपिक है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि जो प्रोडक्ट इनोवेशन है उसके अंतर्गत क्या डिसीजन लिया जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है अपन नवाचार क्या होता है इसको समझ लेते हैं, क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक इसका मीनिंग नहीं मालूम होगा तब तक अपन डिसीजन कैसे लेंगे। तो वस्तु नवाचार, प्रोडक्ट नवाचार, प्रोडक्ट इनोवेशन जो है वो एक जैसे विकसित देश है जहाँ पे बहुत अधिक प्रतियोगिता होती है, जहाँ पे कंज्यूमर की संख्या भी अधिक होती है, और प्रतियोगिताएं एकाधिकार की स्थिति नहीं है, अपूर्ण प्रतियोगिता है, जहाँ पर बहुत सारे विक्रेता हैं उस प्रोडक्ट को लेकर के। तो उसके कारण से जो है नए नए जो वस्तु है उसका बाजार में आना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे जो पहले जो प्रोडक्ट है वो अप्रचलित हो गई है, और साथ ही देश में जो प्रत्येक निर्माता है समय समय पर परिवर्तन करते रहते हैं। तो इसी को जो है वस्तु संशोधन कहते हैं। लेकिन जब वस्तु में परिवर्तन किया जाता है तो बिल्कुल नई वस्तु जो है नई वस्तु के जैसे वो दिखाई देने लगती है, इसी को जो है वस्तु नवाचार कहते हैं। देखिए, जब समय समय पर परिवर्तन करते हैं तब उसको संशोधन कहते हैं, लेकिन अगर उस वस्तु में जो है परिवर्तन किया जाता है, बिल्कुल नई वस्तु की जैसे दिखने लग जाती है, तो वही क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है। तो वस्तु संशोधन और नवाचार में अंतर करना क्या है, कठिन है, क्योंकि जब वस्तु में परिवर्तन करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसमें नयापन होगा। तो लेकिन जो वो कहीं ना कहीं वस्तु संशोधन और नवाचार दोनों एक अलग चीजें, क्योंकि वस्तु नवाचार हो सकता है लेकिन दूसरे में वो वस्तु क्या होगा, संशोधन होगा। लेकिन इतना स्पष्ट जरूर है कि दोनों से ही क्या होगा, परिवर्तन आएगा।
तो वस्तु नवाचार जो है सभी उद्योगों में एक जैसी नहीं रहती है। कुछ उद्योगों में फास्ट होता है नवाचार और कुछ में क्या है धीरे धीरे उसमें नवाचार लाना पड़ता है। तो जहां तक अपन भारत की बात कर रहे हैं, भारत क्या है बहुत उन्नत देश है औद्योगिकरण के मामले में, लेकिन कुछ देशों की तुलना में क्या है पीछे है। यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी कम है और जनसंख्या भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, रूढ़िवादिता है, रहन सहन भी जो है निम्न स्तर का है। तो ऐसी स्थिति में जो है नवाचार की आवश्यकता जो अधिकांश उद्योगों में जरूरी नहीं होता कि नवाचार करें, क्योंकि औद्योगिकीकरण, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ये सारी चीजें में वृद्धि नहीं होगी तो नवाचार की आवश्यकता भी नहीं होगी। इन सारी चीजों में अगर वृद्धि होगी तभी नवाचार की आवश्यकता होगी। तो नवाचार का मीनिंग आप समझ चुके हैं कि वस्तु में क्या करना, परिवर्तन करना, संशोधन करना उसमें जिससे वो वस्तु नई वस्तु के जैसे लगे। तो वस्तु नवाचार क्यों किया जाता है, पहले उसके कारण जान लेते हैं कि रीजन फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन। जब किसी वस्तु की जो मांग है वो परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है तो उत्पादक को ये निर्णय लेना पड़ता है कि वस्तु में किस प्रकार से परिवर्तन करके वो मांग में क्या करे, वृद्धि करे, डिमांड को कैसे बढ़ाए। इसके अलावा ऐसे और भी बहुत से कारण हैं जिसके कारण जो है वस्तु के इनोवेशन करने के लिए निर्माता को जो है वो विवश कर देती है। तो इसके कई कारण हैं, तो उन्हीं कारण को अपन जानेंगे कि क्या रीजन है जिसके कारण से जो है परिवर्तन करना पड़ता है। वस्तु नवाचार के क्या कारण है। सबसे पहला कारण देखिए मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख के रखा है। सबसे पहला कारण है प्रतियोगिता, यानी कि कंपटीशन। प्रोडक्ट का मूल्य को लेकर के प्रतियोगिता जो है एक निर्माता को ये इस बात के लिए विवश कर देती है कि उसे अपने प्रोडक्ट में क्या करना है, नवाचार करे, जिससे कि वह वस्तु जो है दूसरे निर्माताओं की वस्तु से क्या हो, डिफरेंट हो और उसको डिफरेंट रूप में क्या कर सके, वो प्रस्तुत कर सके और जो है अधिक लाभ कमा सके। तो प्रत्येक जो ग्राहक है वो क्या चाहता है, नई वस्तु चाहता है, उत्तम वस्तु चाहता है। तो जो उत्पादक है वो सचेत रहते हैं, वो उपभोक्ताओं की आशाओं को ध्यान में रख करके फिर क्या करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं और समय समय पर क्या करते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं। तो एक निर्माता के लिए लगातार वस्तुओं में नवाचार करते रहना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि उसकी जो वस्तु अवनति की अवस्था में जा रही है वो अवनति की अवस्था में न जाए। ये तो आप जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका लाइफ साइकिल आप जानते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है उसकी पहले जो है जन्म अवस्था होती है, फिर किशोरावस्था होती है, बाल्यावस्था आती, किशोरावस्था आती, युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। ऐसे जो है अवस्थाएं जो है अलग अलग जैसे समय बीतता जाता है बढ़ते जाती है, उसी प्रकार से वस्तु की भी जो अवस्थाएं हैं वो क्या होती रहती है, बदलते रहती है। ये तो श्योर है कि जो है अवनति की अवस्था आनी है। तो जब अवनति की अवस्था में पहुंच रही है, बिक्री में गिरावट आ रही है, तो एक उत्पादक को सतर्क होना क्या है, जरूरी है। अगर उसको लाभ कमाना है, प्रतियोगिताओं का सामना करना है, तो उसकी वस्तु जो है अवनति की ओर अग्रसर ना हो, तो उसको वस्तु में जो है नवाचार करते रहना चाहिए। ये फर्स्ट रीजन हो गया नवाचार करने का। सेकेंड रीजन है बाजार परिवर्तन, मार्केट चेंज। कोई भी प्रोडक्ट का बाजार परिवर्तन जो है निर्माता की वस्तुओं और उसके जो प्रोडक्ट लाइन है उसको परिवर्तन करने के लिए क्या कर देता है, विवश कर देता है, क्योंकि अब वह वस्तु जो है उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रही है। इसलिए आजकल हम देखते हैं कि एक निर्माता जो है अपने बाजार का जो है अपने मार्केट का विभक्तीकरण करके फिर उस प्रोडक्ट को क्या करता है, बाजार के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि जितने प्रकार में वो बटेंगे, जितने प्रकार में वो विभक्त होंगे, उतने ही प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। तो वस्तुओं का बाजार, फैशन व उन्नत तकनीक, ये सारे कारण के कारण से जो है बाजार में परिवर्तन होने के कारण से प्रोडक्ट में भी परिवर्तन करना पड़ता है। आजकल जो है भारत देश जो अपन बोले उसमें कम्युनिकेशन की सेवाएं और ट्रांसपोर्टिंग की सेवाएं और बहुत सारी सुविधाओं में वृद्धि हो गई है, जिसके कारण जानकारी और फैशन भी बहुत फास्ट गति से क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं।
तो इन सारे कारणों से मार्केट में जो वस्तुएं बदल रही है, तो इन सारे कारणों से उसमें क्या होना जरूरी हो गया है, परिवर्तन करना जरूरी हो गया है, नवाचार की स्थिति आना जरूरी है। फिर तीसरा पॉइंट है तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। देश विदेश में तकनीकी परिवर्तन भी जो है बाजार में वस्तुओं को पैदा करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था पहले लेक्चर में, अगर याद होगा, जैसे किस प्रकार से तकनीकी परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे भारत में पहले क्या चलता था, रेडियो चलता था, लेकिन अब उसके स्थान पर क्या आ गया है, टेलीविजन आ गया है, टीवी आ गया है, जिसमें रेडियो का प्रयोग ना करके क्या कर रहे हैं, टेलीविजन का यूज कर रहे हैं। तो अब रेडियो बनाने वाली जो कंपनियां हैं उसको रेडियो में क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा, रेडियो में परिवर्तन ना करके बल्कि रेडियो बनाना बंद करना होगा और उसके स्थान पर जो है टेलीविजन बनाना होगा, क्योंकि मालूम है कि एक दिन जो रेडियो है वो क्या हो जाएगा, अप्रचलित हो जाएगा। तो तकनीकी परिवर्तनों के कारण भी आज जो बाजार है उसमें जो है, जैसे ब्लेड का मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था, ब्लेड जो है पहले लोहे की बनती थी, अब स्टील की बनने लगी है। तो ये सारे तकनीकी परिवर्तन आ रहे हैं, तो जो ब्लेड निर्माता है उसको ये ध्यान रखना होगा कि अब जो है उसका ब्लेड कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, अप्रचलित हो जाएगा। तो इस कारण से तकनीकी परिवर्तनों के कारण से भी वस्तुओं में जो है नवाचार लाना क्या हो गया है, जरूरी हो गया है। तो नवाचार इसीलिए जरूरी है क्योंकि तकनीकी चेंजेस, टेक्निकल परिवर्तन जो आ रहे हैं उसके लिए नवाचार बिल्कुल जरूरी है। फिर है जोखिम, मतलब कि रिस्क। जो पुरानी वस्तुएं हैं उसके अप्रचलित होने पर भी जो चालू रखना है उसको, तो उसके कारण से जोखिम में वृद्धि होती है, हानि भी बढ़ने की संभावना रहती है। तो एक निर्माता को जो है ये काम करना चाहिए कि लगातार वो वस्तु का जो है नवाचार करते रहे, और ताकि वो जो वस्तु है वो बाजार में क्या हो, बनी रहे। तो जोखिमों को भी वहन करने के लिए अपने प्रोडक्ट में उसको जो है नवाचार करना क्या है, जरूरी है। फिर पांचवा पॉइंट है साधनों का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये सारे कारण तो है नवाचार के, उसके अलावा जो है और भी कारण है जो एक निर्माता को ये पुश करते हैं उसको कि आप वस्तुओं में क्या करिए, नवाचार करिए। जैसे वस्तुओं के जो उत्पादन करने के बाद कोई जो वेस्टेज पदार्थ बच जाता है तो उसको यूज में लाना है, या फिर विपणन है, वितरण के साधन है, इन सारी चीजों का अच्छे से यूज करना है। और जो प्लांट लगाए हैं, मशीन लगाए हैं, उसका भी जो है सदुपयोग करना है। और संस्था के कर्मचारी है उनको भी छटनी से बचाना है। जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं अगर वही कर्मचारी क्या करे, काम करे, और जितनी पूंजी एक उत्पादक ने अपने संस्था में लगाई है, और अगर वो चाहते हैं कि उनकी सारी पूंजी का क्या होता रहे, उपयोग होता रहे, तो उसके लिए उस प्रोडक्ट में जो है नवाचार लाना क्या है, जरूरी है। और संस्था की ख्याति को बचाना है, लाभ को ऊंचा उठाना है, विक्रय में वृद्धि करना है, और जो भी साधन उपलब्ध है उसका अच्छे से अच्छा प्रयोग करना है। तो उसके लिए जो है नवाचार करना क्या है, जरूरी है, ताकि जो अवनति की अवस्था है उस पर जो प्रोडक्ट है वो ना पहुंच पाए। इसके बाद छठवां रीजन है बाजार रणनीति, यानी कि मार्केट स्ट्रेटेजी। तो बाजार की रणनीति के कारण भी जो प्रोडक्ट है उसमें जो है इनोवेशन किया जाता है, जैसे कि उपभोक्ताओं की मांग है और क्रेताओं पर अपना प्रभाव जमाने के लिए, वितरण माध्यम पर प्रभाव डालने के लिए, और संवर्धन की क्रिया है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए। तो ये बाजार की जो रणनीति बनाई जा रही है इसके कारण भी जो है वस्तु में इनोवेशन करना जरूरी है। और भी अन्य ऐसे कारण हैं जिसके कारण वस्तु में नवाचार करना जरूरी है, जैसे कि संस्था का विकास करना है, लाभ में वृद्धि करना है, उपभोक्ताओं की जो स्वभाव है, रुचि में परिवर्तन हो रहे हैं, फैशन में परिवर्तन हो रहे हैं। तो इन सारे कारणों से जो है नवाचार करना क्या है, जरूरी है। अब देखते हैं कि जो नई वस्तु का विकास करना है और पुरानी वस्तु में क्या करना है, परिवर्तन करना है, तो कुछ समस्याएं आती है, कुछ जोखिमें आती हैं। तो उन समस्याओं और जोखिमों को कम करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना
होगा इसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन। तो सबसे पहली बात है भावी संगठनात्मक व्यवस्था। आप ब्लैक बोर्ड में देखिए, मैंने लिख के रखा है। भावी संगठनात्मक व्यवस्था किसी भी वस्तु के विकास की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले उस संस्था का जो संगठनात्मक स्वरूप है वो अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा होने के लिए उसको जो है कई समस्याओं को सही ढंग से क्या करना है, कंट्रोल कर सकते हैं और नई वस्तु की सफलता के अवसर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब नवाचार का काम है कि जो प्रोडक्ट है उसके जो मैनेजर है और अच्छा अधिकारी है, कोई नई वस्तु समिति है और नई वस्तु साहस दल को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा उनके सबके अपने अपने गुण दोष हैं। तो एक संस्था को जो है अपने साधनों के अनुसार में क्या कर सकती है, उसको चुन सकती है। लेकिन जो आधुनिक व्यवस्था है उसमें नई वस्तु साहस जो है वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। नए प्रोडक्ट के लिए जो है उनको क्या करना है, बढ़ावा देना जरूरी है। तो वस्तु की नवाचार की सफलता के लिए सबसे पहला पॉइंट है आपको भावी संगठनात्मक व्यवस्था पर क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। फिर देखिए सेकेंड पॉइंट है अनुभव एवं पेशेवर। जो नई वस्तु है उसके विकास के लिए केवल नवाचार ही ना करके बल्कि संगठन ही अच्छा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अनुभव और पेशेवर जो कर्मचारी हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। क्योंकि इन कर्मचारियों में जो प्रशासनिक कौशल होता है, बल्कि तकनीकी ज्ञान भी होता है, योग्यता होती है और वो बहुत सारी चीजों की जानकारी रखते हैं। एक अच्छे लीडरशिप का जो गुण है वो उनके अंतर्गत होता है और जोखिमों को सहन करने का भी स्वभाव होता है। त्रुटि रहित तो जो निर्णय लेना है, ये सारे गुण होते हैं। तो एक सभी व्यक्ति एक जोखिम में मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। तो प्रबंधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति किया जाए जिसमें ये सारे गुण क्या हो, मौजूद हो। तो इसके अलावा संस्था को कर्मचारी को अनुसंधान करने की योग्यता भी होनी चाहिए और क्योंकि जो अनुभवी होंगे, जो पेशेवर व्यक्ति होंगे वो असफलताओं की संभावनाओं को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो वस्तु नवाचार की सफलता इसी बात पर है कि वो एक अनुभवी और अच्छे पेशेवर व्यक्ति की नियुक्ति करे। फिर तीसरा काम करना होगा सबल प्रक्रिया, साउंड प्रोसीजर। यानी वस्तु नवाचार या नवीन वस्तु का विकास करना है तो उसके लिए सबसे पहला प्रक्रिया होता है विचार की उत्पत्ति। सबसे पहले विचार आता है, उसके बाद विचारों की छानबीन की जाती है कि वो विचार सही है या नहीं। उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाएगा, फिर उस प्रोडक्ट का विकास किया जाएगा, उसके बाद उसका परीक्षात्मक विपणन किया जाएगा, फिर उस वस्तु को मार्केट में लाया जाएगा। तो ये सारी अवस्था में समस्या आती है कि अगली अवस्था में जाने का निर्णय लेना है या नहीं लेना है, या इस विकल्प को वहीं पर छोड़ देना है। तो इन सारे संबंध में कुछ तथ्य और भी एकत्रित किया जाना चाहिए। वास्तव में ये जो निर्णय लेना है काफी सोच समझकर, सोच बूझ कर निर्णय लेना चाहिए और जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। तो जो वस्तु नवाचार है उसकी सफलता के लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले उसकी संगठनात्मक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, अनुभवी और पेशेवर व्यक्ति होने चाहिए और सबल प्रक्रिया। तो ये तीनों बातें आवश्यक है जिसके जरिए वस्तु में नवाचार करना क्या हो सकता है, सरल हो सकता है, आसान हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है वस्तु का नवाचार करके वस्तु में परिवर्तन करने के संबंध में जो है निर्णय लिया जा सकता है। इसके पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को वस्तु संशोधन के बारे में बताया था और आज की क्लास में अपन ने वस्तु नवाचार देखा है। आई होप आपको जो है लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर के संबंध में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे जरूर कमेंट करें। मैं आप लोगों को ये पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत जा रहा होगा तो मैं आपकी उन सारी समस्याओं का जरूर जो है समाधान करूँगी। तो मुझे कमेंट करें ताकि जो है आपकी क्या समस्या जा रही है मुझे पता चले। और अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप सबसे पहले इसके पहले का जो लेक्चर है वो देख लेंगे ताकि जो है बाकी चीज़ें आपको क्लियर होती जाए। ये यूनिट 3 है स्टूडेंट और टॉपिक है प्रोडक्ट।
आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी जो चीजें हैं वो पूछी गई है, जैसे कि उसका कॉन्सेप्ट है, क्लासिफिकेशन है, इम्पोर्टेंस है और मेजर प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है, ये आप लोगों का टॉपिक है। तो उसी के अंतर्गत ये है ये टॉपिक प्रोडक्ट चेंज डिसीजन। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में यहीं पर एंड करती हूँ। कोई भी दिक्कत जाए तो मुझे जरूर कमेंट करें, और इसके आगे मैं आप लोगों को वस्तु का परित्याग के संबंध में जानकारी दूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज की क्लास में यहीं पर एंड करती हूँ। कोई भी दिक्कत जाए जरूर कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग लेक्चर।